हमारी स्टोरी शुरू होती है म्यूल से, वही रोबोट वाला गॉड जिसमें से असली गॉड जो है वो बाहर निकलकर आ चुका होता है। मुझे उस टूर्नामेंट ऑफ पावर से ही इन दोनों सेयंस पे शक था कि ये दोनों सेयंस कमीने निकलेंगे, मगर ये बात बीरस को समझ में नहीं आई और उस बेवकूफ ने इनको ट्रेन किया और अब देखो वो क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने उस बेवकूफ बीरस को ही सबसे पहले मार दिया, उसकी वजह से सब गॉड्स मारे गए। और बड़े गुस्से में म्यूल वेजिटो को एक पंच मारता है बिकॉज वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है वेजिटो पे, जो वेजिटो अभी तक करता रहा होता है। और वेजिटो की बॉडी तभी नीचे गिर जाती है और वेजिटो भी मडारा की आइस ऑफ आजुना में अभी तक फंसा होता है। बट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन म्यूल वेजिटो पे और भी अटैक करता है और वेजिटो उन्हें डॉज या ब्लॉक नहीं कर पाता बिकॉज वो मेंटली टॉर्चर से गुजर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं वेजिटो को जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, बट उसकी आंखें बंद होती हैं। बट म्यूल वेजिटो को मार मार के थक जाता है और एक पॉइंट पे वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इवान से बोलता है कि इवान, क्या तुम इस कमीने को मारना नहीं चाहते? मगर इवान बिल्कुल चुप होता है और बोलता है, मैं देख लूंगा, जब तक तुम इसे मारो तुम्हें जो करना है तुम इसके साथ वो करो। और तभी हम देखते हैं मडारा को, यानी सेकंड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट को, जो उन गॉड से बोलता है, तुम बेवकूफ ज्यादा कुछ मत करना। मैं मानता हूँ उसकी बॉडी में रीजनरेशन करने की एबिलिटी है, मगर ग्रैंड प्रीस्ट को वो जिंदा चाहिए हर हालत में, और उसे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम गॉड्स खुद होगे। बट गॉड्स नहीं रुकते और वो वेजिटो पे कंटिन्यूअसली अटैक करते हैं और इवान तो वेजिटो के ऊपर अपना फुट ही रख देता है। बट वेजिटो इतनी ब्रूटल बीटिंग के बाद हम वेजिटो को देखते हैं, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। मगर आखिर उसके माइंड में ऐसा क्या हो रहा है जो वो इतना रो रहा है? जाने दो मुझे। और जब हम वेजिटो के माइंड में आते हैं तो हम देखते हैं वेजिटो को जो चेंस में लॉक होता है और उसके नीचे होते हैं गोहान और ट्रंक्स। मगर ट्रंक्स एक बार फिर से इरेज हो जाता है और ये सब कुछ वेजिटो के सामने ही हो रहा होता है। यस, यानी ट्रंक्स वेजिटो के सामने एक बार फिर से इरेज हो जाता है। डैड, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज कुछ तो करें उन्हें। बट इससे पहले वेजिटो का बड़ा बेटा गोहान अपनी बात पूरी कर पाता, वो भी इरेज हो जाता है। नहीं, रुक जाओ प्लीज। मगर जब हम इफेक्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है वेजिटो का फेस, उसकी आंखों से बहुत आंसू निकल रहे होते हैं और उसका फेस काफी एज लग रहा होता है, यानी जैसे वेजिटो की उम्र हाल ही में बढ़ी हो, जैसे उसकी एज काफी ज्यादा बढ़ गई हो और वो बुढ़ा हो गए हो। बुल्मा और चीची वेजिटो के लेग्स को ग्रैब किए हुए होते हैं कि वेजिटो उन्हें जैसे तैसे करके बचा लेगा, मगर ऐसा नहीं होता। मगर एक बार फिर से वेजिटो के सामने उसकी दोनों वाइफ इरेज हो जाती है और वेजिटो इस बार भी बिल्कुल देखता रह जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। पर तभी एक बहुत छोटी और प्यारी बहुत मासूम बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो बच्ची होती है पैन, जिसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेलमोट ने पकड़ा होता है और उसे उसके हेयर से ग्रैब किया होता है। लगता है मेरे पास तुम्हारी कोई चीज है वेजिटो, आखिर इसे कैसे बंद करते हैं? जाने दो उसे। मगर बाहर रियलिटी में वेजिटो पे वो दोनों डिस्ट्रॉयर्स अटैक कर रहे होते हैं और उसका इम्पैक्ट उसके ड्रीम में भी उसके साथ हो रहा होता है। मगर तभी हम वेजिटो के ड्रीम में कुछ बहुत बुरा होता देखते हैं और वेलमोट उस छोटी डिफेंसलेस और मासूम पैन को एक बार फिर से हकाई कर देता है और एक बार फिर से किस्मत वेजिटो के साथ खेल जाती है बिकॉज पैन इस बार भी बिल्कुल वैसे ही इरेज हुई होती है अपने ग्रैंडपा की आंखों के सामने, जैसे पहली बार जब अर्थ इरेज हुई थी और वो आखिरी टाइम में अपने ग्रैंडपा का नाम लेती है कि काश उसके ग्रैंडपा उसे बचा पाते। और ये कहते कहते पैन इरेज होना शुरू हो जाती है और ये साइड देखते ही वेजिटो के माइंड में कुछ स्नैप होता है, कुछ ऐसा जो गॉड्स ने कभी भी सोचा नहीं होगा। वेजिटो अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है, क्यों? आखिर क्यों? मेरा सर दर्द कर रहा है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और एक डिमोनिक रोर के साथ वेजिटो बहुत खतरनाक चिल्लाता है और वेजिटो का चिल्लाना बहुत खतरनाक होता है। और जिस चीज के बारे में वेजिटो बोल रहा था कि उसके सर में दर्द हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि उसके सर में से 2 डिमोनिक हॉर्न्स बाहर आ जाते हैं
बट वेजिटो रुकने का नाम नहीं लेता। वो कंटिन्यूअसली पावर अप कर रहा होता है। और रियलिटी में गॉड म्यूल जो वेजिटो को मार रहा होता है, उसे सेंस हो जाता है वेजिटो की बढ़ती हुई पावर के बारे में। उसे पता चल जाता है कि यहाँ कुछ तो गलत होने वाला है। और तभी वहीं एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके अंदर वो दोनों गॉड्स इंगेज कर जाते हैं और हर तरफ ब्लैक लाइटनिंग क्रैक हो रही होती है। बट जब हम दोबारा से उस पॉइंट पे आते हैं तो हमें दिखता है वहाँ बहुत सारा स्मोक होती है। बट जब स्मोक क्लियर होती है उसमें से एक बहुत बड़ी चीज बहुत तेजी के साथ यानी बहुत स्पीड के साथ वहां से निकल के चली जाती है। बट तभी हम एक डार्क क्रिएचर को ग्राउंड पे लैंड होते देखते हैं। मगर क्या ये सच में वही है जो हम सोच रहे हैं? और जब हमें क्लियर होता है तो हम देखते हैं एक पिच ब्लैक बीस्ट को जिसके सर पे वही हॉर्न्स होते हैं बट उसके हेयर वेजिटो के जैसे लग रहे होते हैं और उसके हाथ में होता है द लाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन। और उस बीस्ट के मुंह से स्मोक बाहर आ रही होती है और तभी वो बीस्ट एक वर्ड बोलता है और वो वर्ड होता है बैन। और हमें क्लू मिलता है कि ये बीस्ट कौन हो सकता है, क्या ये वेजिटो है या नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये उसके जैसा क्यों दिख रहा है? ये गॉड किलर नहीं है। ये लूसिफ की तरह क्यों दिख रहा है? म्यूल की हालत उस बीस्ट को देखकर काफी खराब हो जाती है और तभी वो दोनों गॉड्स किसी छोटे बच्चे की तरह वहां से डर के भागने लगते हैं ताकि वो किसी तरीके से बच पाए। बट वो जो बीस्ट होता है वो उन गॉड्स की तरफ एक बहुत ही डार्क एनर्जी बॉल शूट करता है जो बहुत दिखने में डार्क होता है। मगर इससे पहले वो अटैक उन गॉड्स को लग पाता वहाँ मटारा आ जाता है और अचानक मटारा उस बीस्ट के बॉल पे अटैक करता है मगर मटारा का ब्लेड टूट जाता है। दैट मींस उस बीस्ट का अटैक इतना पावरफुल है कि उसने सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट के ब्लेड को भी तोड़ डाला। बट वो बॉल इससे पहले उन गॉड्स को लग पाती वो गॉड्स वहां से गायब हो जाते हैं यानी वहां से भाग जाते हैं। और तभी हम मटारा को नीचे लैंड होते देखते हैं और अपना फेस कवर करता हुआ देखते हैं और वो बोलता है ओह माय, दादा से तुम कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो डियर वेजिटो। उन हॉर्न्स के साथ तुम सच में गॉड किलर लग रहे हो। तो ये है तुम्हारी फाइनल फॉर्म। बट तभी मटारा कुछ और ना बोलते हुए उस बीस्ट यानी वेजिटो की तरफ रश कर देता है। बट हमें नहीं पता कि वो अभी भी वेजिटो है या नहीं। मगर मटारा का एम ये होता है कि वो उस बीस्ट को खत्म कर दे। बट मटारा जब उस बीस्ट पे अटैक करता है तो वो बीस्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिव होने की वजह से उस अटैक को इजीली डॉज कर देता है। और तभी एक डेविलिश लाफ करते हुए वो मटारा की रिस्ट पकड़ लेता है। मगर इससे पहले कुछ और हो पाता वो बीस्ट मटारा का हाथ खींच के उसकी बॉडी से काट देता है यानी लिटरली उखाड़ देता है और ये बहुत ब्रूटल लग रहा होता है। मगर वो बीस्ट एक बार फिर से हंसता है जैसे हमें कहीं कहीं वेजिटो की याद आ रही होती है। और तभी वो ब्लैक बीस्ट उस मटारा के हाथ को इजीली इरेज कर देता है जिससे हम समझ सकते हैं कि इस बीस्ट के पास एक डिफरेंट लेवल की पावर है। वेल डन गॉड किलर, मुझे डर है कि अगर तुम्हें लग रहा है मेरा हाथ ना होने की वजह से मैं हार जाऊंगा तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। और तभी मटारा बिल्कुल सीरियस टोन में पावर अप करता है बिकॉज अब वो सीरियस लड़ने वाला है, कोई गेम्स नहीं। उसका पावर अप इतना खतरनाक होता है कि पूरी लाइटनिंग निकल रही होती है। और तभी हम कुछ आइस को देखते हैं जो बिल्कुल डिवाइन लग रही होती है। और वहाँ जो खड़ा होता है वो होता है एक जायंट एपरेशन जिसने एक ट्रेडिशनल समुराई वॉरियर क्लोथ्स पहन रखे होते हैं और उसके हाथ में होती है एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड। और उस बड़े समुराई के अंदर और कोई नहीं बल्कि होता है सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट यानी मटारा जिसका एक हाथ अभी भी नहीं होता। मगर क्या उसका हाथ और देर तक नहीं होगा? बट अचानक से उसका हाथ वो इजीली रीजनरेट हो जाता है जैसे बिल्कुल पिकलो करता था। अब ठीक है, अब तैयार हो जाओ मटारा द सेकंड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मल्टीवर्स की पावर देखने के लिए। मगर जब मटारा बोल रहा होता है टाइम पे वो बीस्ट हंस रहा होता है और अभी भी उसके मुंह से कोई वाइट स्मोक बाहर आ रही होती है। पर तभी कुछ खतरनाक होता है। वो ब्लेड
यानी वेजिटो का छोटा दोस्त वो बीस्ट उस ब्लेड को अपनी तरफ रुख कर लेता है, जैसे वो खुद को ही मारना चाहता हो। वो ब्लेड जो एक टाइम पे गट्स का था। क्या ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ? और इन सब चीजों से मडारा काफी हैरान होता है कि ये बीस्ट आखिर खुद को क्यों मारना चाहता है। बट इन इनक्रेडिबल फैशन वो ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिसने कचिन को भी काट दिया था वो भी टूट जाता है। फाइनली मैं बाहर आ गया। और जैसे वो ब्लेड टूटता है उसमें से एक बहुत खतरनाक दिखने वाला डेविल बाहर आता है। नहीं! बट वो शख्स जो भी होता है उसे देखकर मडारा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वो अपनी जगह पे जम जाता है। उसने उस डीमन एम्परर को आजाद कर दिया, वो भी मॉर्टल रियम में। तुम बेवकूफ! मगर इससे पहले वो डीमन एम्परर अपनी आजादी की खुशी मना पाता, वो दूसरा ब्लैक बीस्ट उस डीमन एम्परर को गर्दन से पकड़ लेता है। और तभी एक ओल्ड फैशन में उस डीमन एम्परर की लाइफ फोर्स उस गॉड किलर बीस्ट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। मगर मडारा ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता कि कहीं उसकी आंखें उसे धोखा तो नहीं दे रहे। कैसे आखिर कैसे इतनी आसानी से उसने डीमन एम्परर को एब्जॉर्ब कर लिया? क्या उसकी डिस्ट्रक्शन पावर इतनी बढ़ गई है कि वो डीमंस को भी इफेक्ट करने लगी है? मगर जब मडारा सोच रहा होता है कि आगे क्या होगा, उस डार्क डीमन की बॉडी चेंज होना शुरू हो जाती है एज उसके अंदर से स्मोक निकल रही होती है और उसके फेस पे एक हैप्पी स्माइल होती है जैसे वो बहुत खुश हो। बट जब वहाँ एक ब्लैक कलर की स्मोक होती है तो हमें कुछ नहीं दिखता, मगर तभी हमें एक बहुत आइकॉनिक फिगर की आइज दिखती हैं। मगर उस फिगर की आइज के हाथ और उसका चेस्ट बिल्कुल बदल जाता है और उसके एक बैक पे टेल आ चुकी होती है जैसे सेयंस के पास होती है, मगर ये दिखने में बहुत डेमोनिक होती है। एज अनबिलीवेबली खुद को रिवील करता है अल्ट्रा वेजिटो, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा होता है, जिसकी बॉडी पे पर्पल फर होता है जो रिजेंबल कर रहा होता है सुपर सैयन 4 को, और उसके हेड पे अभी भी वही हॉर्न्स होते हैं। उसके हेयर और भी ज्यादा लॉन्गर और शार्पर हो चुके होते हैं, एक साइड वाइट और एक साइड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाली, यानी ये दूसरी साइड जो है वो पर्पल कलर की, दैट रिजेंबल्स अल्ट्रा ईगो। और उसके चेस्ट पे आ चुका होता है एक सिंबल। और वेजिटो एक फाइनल लव के साथ बोलता है, उस डीमन एम्परर को खाने के लिए माफी चाहता हूँ मेरे दोस्त, मगर क्यों ना तुम एक नए ट्रू डीमन एम्परर को हेलो बोलो मडारा। एस फाइनली अब ये पूरा यूनिवर्स देखेगा और विटनेस करेगा ऐसी पावर को जो मिलियन ईयर्स में किसी ने भी नहीं देखी होगी, सिर्फ एक शख्स की, द ट्रू गॉड किलर यानी अल्ट्रा वेजिटो की।